जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज जो है हम सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है। मित्रों, सांख्य दर्शन जो है भगवान कपिल मुनि द्वारा रचित एक शास्त्र है, जिसमें प्रकृति और पुरुष की विवेचना की गई है। वहाँ से 3 चीज़ जन्म लेते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मित्रों, मैं ज़्यादा विषय को न बढ़ाते हुए केवल काम की बातें करूँगा। तो मित्रों, प्रकृति क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। जो कुछ हमें जगत में दिखाई देता है वह सब कुछ प्रकृति के माध्यम से बना हुआ है, तत्व के माध्यम से बना हुआ है। अर्थात जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें किसी न किसी प्रकार का तत्व है। तत्वों के माध्यम से इस जगत की सारी चीज़ दिखाई देती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, मिट्टी हो, पदार्थ हो, जो कुछ भी है वो प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है, जिसके माध्यम से जगत का निर्माण हुआ है। जो भी चीज़ प्रकट रूप में हमें दिखाई देती है उसी को प्रकृति कहते हैं। अर्थात वो प्रकृति के माध्यम से बनाई गई है। प्रकृति द्वारा ही उसका जो है सृष्टिकरण हुआ है, उसकी सृष्टि हुई है। प्रकृति के कारण ही सब कुछ प्रकट होता है। इसी को पराशक्ति भी कहते हैं, इसी को परावाणी कहते हैं, इसी को अहंकारी सृष्टि रूपाई भी कहते हैं। अर्थात हमारे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके पहले प्रकृति विद्यमान है। अर्थात प्रकृति के द्वारा ये सब निर्मित हुआ है, उसके पीछे प्रकृति खड़ी है। पुरुष क्या होता है? तो पुरुष वह चेतना शक्ति है। पुर मीन्स होता है लोक, स्थान, जहाँ पर चेतना निवास करती है, उष्मा निवास करती है, ऊर्जा, इसी को कहते हैं पुरुष। तो प्रकृति क्या करती है? हमें सब कुछ प्रदान करती है। जिस प्रकार का हम पुरुषार्थ करते हैं उस प्रकार का हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। प्रकृति हमारे साथ जुड़ जाती है। अर्थात इस प्रकार से यदि हम कहें कि ये माया है, माया ही प्रकृति है और वो भोग प्रदान करती है। भोग किसे प्रदान करती है? जो पुरुषार्थ करता है। तो ये जो पुरुष और प्रकृति का मिथुन है, इसी के कारण जगत जो है प्रकट होता है। प्रकृति ही शक्ति प्रदान करती है और ये परिवर्तनशील है। जिस प्रकार की हम इच्छा करते हैं प्रकृति जो है उसी अनुरूप प्रकट हो जाती है। जैसे साधना के क्षेत्र में यदि मैं चर्चा करूं तो यदि हम माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो एक प्रकार के आयाम में हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। माता दुर्गा के शक्ति से जुड़ते हैं तो माता दुर्गा प्रकट हो जाती हैं।
उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो हम प्रकृति के जिस स्वरूप से जुड़ते हैं, प्रकृति जो है उसी स्वरूप में आकर के हमारे साथ खड़ी हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं, जैसा हमारा विचार रहता है, जैसी हमारी मनोकामना रहती है, भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं, प्रकृति उसी रूप में प्रकट हो जाती है। तो हमारे मन में जैसा भी विचार चलेगा, हमारा जीवन वैसा ही होगा। पुरुषार्थ हमारी चेतना है, ये प्रकृति से हमेशा जुड़ी रहती है और यही चेतना प्रकृति के द्वारा मिथुन करके अनेक स्वरूपों में प्रकट होती है। तो मित्रों, यही जो है सांख्य दर्शन का मूल स्वरूप है। तो मित्रों, इसी पुरुष और प्रकृति के मिथुन के कारण, आकर्षण के कारण, संयोग के कारण, योग के कारण मन, बुद्धि और अहंकार जन्म लेते हैं। इन्हीं के माध्यम से अंतःकरण उत्पन्न होता है। उसके बाद जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 तत्व प्रकट होते हैं। तो प्रकृति को तत्व के रूप में जाना जाता है। यही जगत जननी है, यही महामाया है। ये तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां को प्रकट करती है। हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये जो है माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इस शरीर में सब कुछ है, तत्व भी है, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, तन्मात्राएं भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, मन, बुद्धि, अहंकार भी है। तो मित्रों, हम जब इस प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम एक सृजन करते हैं। जिस प्रकार का विचार हमारे भीतर उत्पन्न होता है, हम वही बन जाते हैं। इसलिए हम शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति हमें ऊर्जा प्रदान करती है, पौरुष प्रदान करती है। तो प्रकृति को ही महामाया कहते हैं। तो मित्रों, शिव शक्ति के मिलन से, तत्व और चेतना के मिलन से, प्रकृति और पुरुष के मिलन से इस जगत का निर्माण होता है, सृजन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे अंदर जो है विकार क्यों उत्पन्न होता है, हम रोग ग्रसित क्यों होते हैं। जब हमारे भीतर स्वार्थ, अहंकार बढ़ जाता है तो हम तमस में चले जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं और ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम मोहग्रसित हो जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह जो है अनेक प्रकार की व्याधियों में रूपांतरित हो जाती है। तो मित्रों, हमें क्या करना है? हम जैसा विचार करेंगे, प्रकृति वैसा ही हमें तत्व प्रदान करेगी, क्योंकि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है और ये सब कुछ प्रदान करती है। ये डायनेमिक है, जहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं। इसी प्रकृति के द्वारा कंप्यूटर बना है, कैलकुलेटर बना है, हवाई जहाज भी बना है, क्योंकि जो कुछ बना है वो तत्व के कारण बना है। बनाया है किसने? चेतना ने बनाया है। प्रकृति जो है चारों तरफ से घेर लेती है, अनेक प्रकार के दृश्य दिखाती है। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि प्रकृति जो है महामाया है,
जो हमको आवरित कर लेती है, आवरित करके हमको नचाती है, हमसे पुरुषार्थ करवाती है। तो मित्रों, प्रकृति को समझना चाहिए और हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना है उस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये ब्रह्मांड शिव शक्ति का स्वरूप है जो कि प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। इन्हीं के सायुज स्वरूप को ईश्वर कहते हैं। इन्हीं के संयोग से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, शक्ति और तत्व के। बिना तत्व के शक्ति कार्य नहीं करती है और बिना शक्ति के तत्व जो है क्रियाहीन होता है। तो मित्रों, ये शिव शक्ति जो है, इन्हीं के माध्यम से सारा ब्रह्मांड चलता है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। ये महामाया की कृति है। प्रकृति, जो भी कृति होती है उसका तत्व जो है ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान होता है और इसी को प्रकृति कहते हैं, महामाया कहते हैं, जगत जननी महाकाली कहते हैं, जगत माता कहते हैं, और पिता शिव सदाशिव महाकाल। इस महाकाल और महाकाली के माध्यम से अर्थात पुरुष और प्रकृति के माध्यम से इस संसार का संचालन होता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो प्रेरणा हमें शक्ति ही प्रदान करती है। शक्ति ही तत्वों के रूप में आकर के खड़ी हो जाती है और जैसी भावना रहती है उसी रूप में प्रकट हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी भावना है घर बनाने की, तो आपके अंदर वो चेतना उत्पन्न होगी, वो तत्व ब्रह्मांड से उपस्थित हो जाएंगे, ईंट पत्थर सीमेंट जो कुछ भी है उसके माध्यम से आप घर बना लेंगे। तो शक्ति हमें जो है भोग भी प्रदान करती है। जैसा कि मैंने कहा, उसके अनंत स्वरूप हैं, वो तत्व स्वरूपा है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, सब जो है 5 चीज़ों से बने हुए हैं। उनके भीतर खाली स्थान भी होता है, उसमें जो है जल भी होता है, अग्नि भी होती है, आकाश तत्व भी होता है और वायु भी होता है। बिना इसके कोई पदार्थ बना ही नहीं है। तो मित्रों, शक्ति का स्वरूप, तत्व का स्वरूप अनेक है। हम जिस प्रकार से विचार करते हैं, जिस प्रकार की मनोकामना रखते हैं, शक्ति वो हमें भोग प्रदान करती है, तत्वों के रूप में खड़ी हो जाती है, जिसके माध्यम से हम सुख सुविधा संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो है जगत जननी जगदम्बा, जहाँ से ग्रह नक्षत्र तारे उत्पन्न होते हैं और वो काली स्वरूपा हैं, जिन्हें जाना नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये जो महाकाली माता हैं, महाकाल के माध्यम से अर्थात चेतना के माध्यम से चेतना को अपने अधीन रखती हैं और इसी चेतना के पुरुषार्थ के कारण इस जगत का संचालन होता है। अब गड़बड़ी कहाँ से होती है कि हम अपने मन में अहंकार भर लेते हैं, बेकार की चीज़ों को उत्पन्न कर लेते हैं। मित्रों, हमारे दिमाग में जो है 70,000 विचार चलते रहते हैं और इन्हीं विचारों में से जब हम बेकार के विचारों को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जो है बेकार की घटना घटित होती हैं। तो मित्रों, ये रहा
सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का मतलब ही होता है योग, किसी के साथ जुड़ जाना। तो हम जिस प्रकार की संगति करते हैं, जिस प्रकार का विचार रखते हैं, जिस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं, तत्व हमें प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार का लक्ष्य बनाते हैं, उसी प्रकार का लक्ष्य हम प्राप्त करते हैं। इसी को कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं, और लक्ष्मी के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा हमारा लक्ष्य होगा, उसी प्रकार की लक्ष्मी हमें प्राप्त होगी, उसी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, उसी प्रकार के तत्व हमें प्राप्त होंगे। तो मित्रों, जब भी कोई साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारी कोई न कोई मनोकामना होती है, लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य को ध्यान में रख कर के जब हम जप तप साधना करते हैं, तो उस प्रकार की शक्ति से हम संबंध बनाते हैं, योगारूढ़ हो जाते हैं, और वही शक्ति जो है हमें सब कुछ प्रदान करती है। हमारी जो भी मनोकामना होती है उसको प्रकट कर देती है। तो शक्ति हमें भोग प्रदान करती है, तृप्त करती है, धर्म करवाती है, कर्म करवाती है, कामना को पूर्ण करती है। जब हम तृप्त हो जाते हैं तो हमें कैवल्य भी प्राप्त होता है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे कि इससे हमें लाभ क्या है। जैसे हमारे भीतर कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, तो हमारी कामना क्या है? हमें स्वस्थ होना है। तो सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं किसी देवी देवता की आराधना करने के लिए कि हे देवी देवता, हमें जो है स्वस्थ करिए, स्वस्थ करिए। तो जब हम ऐसे विचार रखते हैं तो उस देवता की शक्ति जो है हमारी चेतना से जुड़ जाती है और वही क्रिया करवाती है, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए पूजा पाठ करने से पहले हम संकल्प लेते हैं, गुरु का आवाहन करते हैं ताकि हमें जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो। गणेश जी का आवाहन करते हैं कि हमें बुद्धि मिले। उसके बाद उस देवी देवता की आराधना करते हैं, और जो विचार करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र में वही होता है जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जब हम मंत्र जपते हैं तो वो मंत्र हमारे भीतर घूमने लगते हैं, हम उसी लक्ष्य के पीछे दौड़ पड़ते हैं और अंततः लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, योगारूढ़ होना, विलीन हो जाना, समाधि में जाना, अर्थात जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तन, मन और हृदय से, इन तीनों चीज से किसी भी लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, और वही विचार हमारे मन में निरंतर घूमता रहता है, तो हम उसी प्रकार का कार्य करते हैं और लक्ष्मी शक्ति के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये व्याधियां भी जो है एक प्रकार की हमारी मनोकामना है। जब हम अपने कर्मों से विचलित होते हैं, अपने विचारों में कूड़ा करकट भर लेते हैं, तो वहीं से व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें स्वस्थ होना है। तो हमें जो है बीमारी के पीछे
नहीं भागना चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमें स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है। जब हमारा भीतरी वातावरण, अंतःकरण, हृदय, इसमें ये विचार घूमने लगेंगे तो हमारे शरीर में जो है वो रसायन उत्पन्न हो जाएंगे, उस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा और हम जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो स्वस्थ होने से पहले स्वास्थ्य का विचार आना चाहिए। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तभी स्वस्थ हो पाएंगे। अन्यथा यदि आप ये सोचेंगे मैं तो बीमार हूँ, मुझे दवाई खाना है, अरे ये सब विचार जो है निगेटिव विचार हैं। आप सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाइए, स्वस्थ होने की मनोकामना करिए, स्वस्थ होने की इच्छा आपके भीतर जन्म लेनी चाहिए। आप उस आयाम में जाइए। सबसे पहले आपके मन में विचार होना चाहिए कि मुझे स्वस्थ होना है, स्वस्थ होकर के मुझे बहुत ढेर सारे काम करना है, अपना कल्याण करना है, अपने कुल परिवार का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, देश से प्रेम करना है। जब आप अपने और विश्व कल्याण के लिए विचार करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति, जिसे जगदम्बा के नाम से जाना जाता है, जो हमें हर प्रकार का भोग देती हैं, वो हमारी जैसी भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण करेंगी। तो मित्रों, प्रकृति जो है हमें सब कुछ प्रदान करती है। इसी को परादेवी, पराशक्ति, प्रकृति कहते हैं। पुरुष वो ईश्वरी चेतना है, संवेदना है, आत्मा है, जो हमें प्रेरित करती है, हमें प्रेरणा देती है कि हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें। जिस प्रकार की प्रेरणा से हम प्रेरित होंगे, जिस प्रकार की प्रेरणा से हम प्रेरित होते हैं वैसा ही काम करते हैं और वही चीज़ जो है हमें मिलती है। तो मित्रों, हमें स्वयं को जानना होगा, ईश्वरी शक्ति को जानना होगा, जगत जननी जगदम्बा माता काली और भगवान शिव को जानना होगा। तभी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। ये प्रकृति जो है हमें तत्व प्रदान करती है और भगवान शिव हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, हमें चैतन्य करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो मित्रों, सांख्य दर्शन से बहुत कुछ हो सकता है। संगति से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। अर्थात हम जिस चीज़ से जुड़ेंगे वही चीज़ हमको प्राप्त होगी। और प्रकृति तत्व स्वरूपा है, परिवर्तनशील है, वो हमें सब कुछ प्रदान करती है। जिस रूप में हम प्रकृति की आराधना करते हैं, प्रकृति जो है उसी रूप में आकर के हमारी सहायता करती है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो आप किसी भी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हैं, यदि कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है तो आप प्रकृति से जुड़िए, जगत जननी महाकाली जगदम्बा से जुड़िए, उनकी आराधना करिए और अपनी चेतना जो पुरुष है, जो प्रकृति के अधीन है, उसको जो है जागृत करिए। निश्चित रूप से जगत जननी जगदम्बा महाकाली जो तत्व स्वरूपा है, जिनके माध्यम से ये जगत की हर चीज़ों का निर्माण होता है, वही जगत माता है। वो जो है आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी और भगवान शिव
आपका कल्याण करेंगे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। तो मित्रों, हमें जो है अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए। हम जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, कैसी भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो हम निश्चित रूप से एक दिन यह बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं, हर संग्राम को जीत सकते हैं। लेकिन प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देगी। तो मित्रों, जगत जननी जगदम्बा आद्याशक्ति महाकाली और भगवान शिव हम सभी लोगों का मनोरथ सिद्ध करें, हमारे ऊपर कृपा करें। मित्रों, प्रकृति और पुरुष के माध्यम से ही ये जगत चलता है, बिना योग के संयोग नहीं बन सकता। तो हमें जो है ब्रह्मांड से जुड़ करके जो भी हमारा जीवन का उद्देश्य है उसे सिद्ध करके तृप्त हो करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचे, उनका भी कल्याण हो। तो मित्रों, हमें जगत जननी जगदम्बा और भगवान शिव से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपने विचारों को पवित्र करके अपनी पवित्र मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जप तप आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भवानी शंकर। नमस्कार।